Hello everyone, myself आशीष कुमार यादव। आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्स बिलासपुर में मुझे कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जो नर्सिंग कर रहे हैं, जिसकी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका सपना होता है कि वो एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाके जॉब करे और एक अच्छी खासी पे लेवल की सैलरी उसको मिले। क्योंकि क्या होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर जो सैलरी होती है एकदम लो लेवल की होती है, यानी कि 8 से 10 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलती है और आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड डाल दिया जाता है कि आप एकदम मजदूरों जैसी हालत हो जाती है आपकी। और अगर आप थोड़े से हाई क्लास सिटी के अंदर भी अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी सैलरी कितनी होती है, हद से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी 20,000 होती है जो स्टार्टिंग सैलरी होती है। बट जो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हैं वो आपको स्टार्टिंग में लगभग 80 to 90,000 आपकी सैलरी देते हैं एक महीने के काम के। ओके, सो इसीलिए हर जो नर्सिंग स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एम्स के अंदर जॉब करे और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाए। और मैं भी जब स्टूडेंट था, यानी कि जब मैं नर्सिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैं भी सोचता था कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में ही जाना है, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के चक्कर में नहीं पड़ना है, यहाँ पे मजदूरों की तरह यानी कि गधों की तरह काम नहीं करना है। एक अच्छी तरीके से स्मार्टली अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे लेवल के ऊपर जाके अपन काम करेंगे, पेशेंट को केयर देंगे ताकि अपनी रेपुटेशन भी बढ़े। क्योंकि एम्स में जब आप लगते हैं तो आपकी सोसाइटी में आपके जो आसपास के जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ पे आपकी पूरी क्या होती है, इमेज चेंज हो जाती है, आपकी एक अलग इमेज बनती है, क्योंकि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके होते हैं, वो भी एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मेडिकल क्षेत्र के अंदर। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और कंप्लीट बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टाइप के जो पे चीज़ें मिलती हैं, यानी कि डीए कितना होता है, टीए कितना होता है, नर्सिंग अलाउंस कितना होता है, एनपीएस का कितना क्रेडिट होता है, टोटल सैलरी कितनी होती है और अकाउंट में लास्ट में अपने को कितना मिलता है, बाकी सारा एनपीएस में चला जाता है, कितना टैक्स डिडक्ट हो जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ एक नर्सिंग ऑफिसर को मिलती है एम्स के अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी सैलरी स्लिप और उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कितना जो है सैलरी क्रेडिट होती है हर मंथ मेरे अकाउंट के अंदर। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो ये है मेरी सैलरी स्लिप, आप देख पा रहे हैं ऐसा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। ओके, तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है आशीष कुमार। एंड जो मेरे जो मंथ है, यानी कि किस मंथ की सैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मई 2023 की सैलरी आपको दिखाई जा रही है। और किस विभाग में काम करता हूँ, हॉस्पिटल सर्विस के अंदर मेरा वर्क है। ओके, ये तो है ही क्योंकि एम्स हॉस्पिटल ही है। पद नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर। ओके, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। वेतन का लेवल कितना है तुम्हारा, यानी कि कौन से लेवल की सैलरी तो मिलती है। लेवल 7 अपना होता है नर्सिंग ऑफिसर का एम्स के अंदर। कितने दिन की सैलरी मुझे मिली है, वो मिली है 31 डेज की, यानी कि 31 दिन की सैलरी मिली है। ओके, मैंने कब ज्वाइन किया था, 7 फरवरी 2023 को मैंने ज्वाइन किया था। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अलाउंसेज आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक बेसिक पे करके। बेसिक पे कितना मिलता है आपको, ये है बेसिक पे। बेसिक पे कितना होता है, 44,900। फिर होता है महंगाई भत्ता यानी कि डीए। डीए कितना होता है, 18,858। फिर होता है आपका टीए यानी कि सवारी भत्ता। आप सवारी करके जाते हो, यानी कि बस में जाते हो, रोज़ आने जाने का आपका खर्चा, वो किराया मिलता है आपको 1,800 रुपये। महीने का 1,800 रुपये किराया के मिलते हैं। नेक्स्ट अलाउंस की बात करें तो नेक्स्ट अलाउंस आपको दिखाएंगे सवारी भत्ता पर महंगाई भत्ता। यानी कि सवारी भत्ता पे महंगाई भत्ता का मतलब होता है कि सवारी के ऊपर और ज़्यादा महंगाई कुछ बढ़ रही है, थोड़ा किराया बढ़ जाता है कभी, तो वो 756 रुपये पे आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा में। मकान का किराया यानी कि HRA हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, 4,041। ये जो यहाँ पे थोड़ा कम है क्योंकि ये जेड सिटी के अंदर आता है। 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है एम्स, XYZ के अंदर। तो ये जेड कैटेगरी में आता है। एक्स सिटी दिल्ली एम्स वगैरह के अंदर ज़्यादा है, 11 से 13 हज़ार मिलता है। सो बेसिक जो डिफरेंस होता है सैलरी के अंदर हाई लेवल दिल्ली एम्स और बाकी एम्स के अंदर, वो 10-12 हज़ार रुपये का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। फिर आता है अपना नर्सिंग अलाउंस, यानी कि नर्सिंग भत्ता कितना मिलता है, 7200 रुपये। कितने, 7200 रुपये, 7,200। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या मिलती है, नेशनल पेंशन स्कीम के अनुसार जो चीज़ मिलती है,
एनपीएस एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट आपको कितना देती है, एनपीएस कितना देती है गवर्नमेंट आपको 8,926। और ड्रेस कितने, हर महीने ड्रेस के भी मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं, 1,800 रुपये आपको ड्रेस के मिलते हैं कि आप ड्रेस सिलाते हैं। टफ लोकेशन अलाउंस कितना मिलता है, टफ लोकेशन अलाउंस क्यों मिलता है, क्योंकि हिमाचल है वो पूरा क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आता है, पहाड़ी एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो इसलिए कितना टफ लोकेशन अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है इस एम्स के अंदर, वो होता है 1,000 रुपये। ओके, तो ये तो सारे अलाउंस हो गए। अब बात करते हैं डिडक्शन कितना होता है, कि आपका कटता कितना है पैसा। तो कितना टोटल आपका कितना हो गया, पहले टोटल की बात कर लेते हैं। तो टोटल आपकी सैलरी कितनी बन रही है, 89,281 रुपये, यानी कि लगभग 90,000 रुपये आपकी पूरी सैलरी बनती है मंथ की। ओके, अब कितना रुपए आपका कट जाता है, यानी कि टैक्स वगैरह लगा के ये कितना डिडक्ट हो रहा है। फर्स्ट चीज़ आती है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना कटता है, 3,525 रुपये हर मंथ कटता है। अब दो प्लान आ चुके हैं नई, मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम और सॉरी न्यू टैक्स स्कीम आती है, एक ओल्ड टैक्स स्कीम आती है। तो न्यू के अंदर 3,525 कट रहा है। न्यू के अंदर आप वापस से रिटर्न नहीं ले सकते हो, ओल्ड अगर आप चूज़ करते हो तो आप रिटर्न ले सकते हो कि मैंने हाउस लोन वगैरह ले रखा है, कुछ भी लोन वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट दिखा के। फिर आता है नई पेंशन अंशदान योजना जो होता है उस एनपीएस के अंदर, वो कितने अपनी सैलरी से कट जाते हैं, कितने 6376, यानी कि 6,376 रुपये अपनी सैलरी से कटते हैं। फिर आती है नई योजना एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यानी कि अपने को गवर्नमेंट कितना देती है, 8,926, जैसा आपको मैंने यहाँ दिखाया था 8,926 आपको एनपीएस की गवर्नमेंट देती है, और 6,000 आपके खुद के कट जाते हैं। तो ये 8,926, 6,376, लगभग 15,000 रुपये कुछ बन गए हैं। 15,000 कुछ रुपए आपके एनपीएस में जाते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाते हैं। हर महीने आपके 15,000 कट रहे हैं, तो साल के देख लो कितने कट गए, और उसके बाद ऐसे साल दर साल आप जितने साल की आपकी नौकरी है उतने बन गए, और उसके ऊपर ब्याज आपका चलता रहता है, तो वो सारा रुपये क्या होता है, पैसा वापिस आ जाता है। ओके, तो टोटल कितना कटा, टोटल कटा अपना 18,827 अपना कट गया। कितना कट गया, 8,827 कट जाता है। तो आपके 89,281 में से 18,827 कट जाता है, जिसमें 3,500 आपका टैक्स में चला जाता है, जो कभी वापस नहीं आता है। और जो 15,000 है आपके एनपीएस में, यानी कि आपकी जो रिटायरमेंट वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर जा रहे हैं, जो कि आपको सारे के सारे वापस मिल जाते हैं। ओके, तो डरने वाली बात नहीं है कितना कट गया, ये सारा पैसा आपको जब रिटायर हो गया सारा पैसा वापस मिल जाएगा ब्याज के साथ में। तो अब सवाल आता है कि पूरा मंथ की टोटल सैलरी जो लास्ट में अपने अकाउंट में आती है वो कितनी आती है। तो लास्ट में अकाउंट में आती है हमारे में 70,454 रुपये। कितने आते हैं, 70,454 प्लस 15,000 वहाँ चले गए, तो लगभग 85,000 रुपये सैलरी अपनी बनती है। तो 85,000 रुपये अपने हो गए, और कुछ पैसे हैं जो 3,500 कुछ रुपए हैं, वो कितने हो गए सरकार के, वो टैक्स के रूप में चले गए। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट डिटेल थी मेरी सैलरी के बारे में, कि कितनी सैलरी मुझे मिलती है, कितना मेरा एनपीएस में जाता है, कितना मेरे खाते में आ जाता है, कितना मुझे जो बाद में मिलने वाला है। और भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि और भी फ़ायदे होते हैं एम्स में जॉब करने के, जैसे कि आपका सारा मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होता है, आप सारा रिटर्न ले सकते हैं, आपके ईसीएच वाले कार्ड बनते हैं मेडिकल वाले, अगर वो बनते हैं तो वो ठीक है, वरना आप सारे जितने बिल आपके बने हैं वो लगा के जिस डॉक्टर को आपने दिखाया उसके साइन और मोहर लगवा के वापस से आप जमा करा सकते हैं अकाउंट सेक्शन में, वहाँ से आपका सारा पैसा 1 या 2 मंथ के अंदर वापस आ जाता है। ओके, अगर आपके पहले से ईसीएच कार्ड बना होता है तो टोटल फ्री चलता है। तो अभी एम्स बिलासपुर में ऐसा कुछ बना नहीं है, रिटर्न की पॉलिसी है, आपका एक का एक पैसा वापस आ जाएगा, 1 डेढ़ महीने में सारे पैसे वापस आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छा खासा मोटिवेशन मिला होगा कि इतनी अच्छी सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है, चाहे आपको काम आता है नहीं आता है, आपको सारा काम यहाँ पे आने के बाद सिखा देते हैं, आप सीख लेते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि मुझे काम नहीं आता है, मैंने कभी हॉस्पिटल वर्क नहीं किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी नहीं किया था हॉस्पिटल वर्क, मुझे भी नहीं आता था, इंजेक्शन वगैरह लगाने आते थे, कैनुला वगैरह लगाना, बाकी सारी प्रोसीजर वगैरह करवाना, वो अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और काफ़ी हद तक सीख भी गया हूँ। तो आई होप कि वीडियो पूरा पसंद आया, आप अच्छे से मेहनत करोगे और आप भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचोगे और अच्छी खासी सैलरी उठाओगे, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करोगे, एक अच्छी रेपुटेशन एक्वायर करोगे सोसाइटी के अंदर, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर। मिलते हैं इसी तरह के मोटिवेटेड वीडियो के अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।